आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल हमर मितान। शिवसेना छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष की शुरुआत होते ही जहां आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तैयार करने में लगी है, वहीं अब शिवसेना ने भी चुनाव का बिगुल बजा दिया है। शिवसेना ने भी अब छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर आज शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रमुख धनंजय सिंह परिहार दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। धनंजय सिंह परिहार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाताओं ने भाजपा और कांग्रेस की सरकार देखी है। दोनों ही पार्टियों ने भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर उन्हें निराश किया है। अब की बार शिवसेना प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ एक विकल्प पेश करेगी। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम स्वतंत्र रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के मुद्दे को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्या जैसे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। देखिए, मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि अब तो गुट बचा नहीं। चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया है, हम शिवसेना से हैं और हमारे पास तीर कमान है और शिंदे जी हमारे अध्यक्ष हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग सर्वप्रथम पकड़ रहे हैं और जो पार्टियां जो 2 बार से शासन कर रही हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इन घोषणाओं का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये घोषणा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार ये लोग ये नहीं बताते कि ये लोग इस फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। अगर आप किसानों को बोनस राशि दे रहे हैं, ये कहाँ से दे रहे हैं, ये लोग इसको घोषणा नहीं करते। यानी कि ये सरकारी मद का पैसा आप उसको पर्सनल यूज में यूज करते हो। हम इसका सबसे पहले विरोध करते हैं। हमारे पास हमारा मुद्दा है कि हमारी सरकार जब बनेगी, हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है उसमें हम तमाम गरीब 90% गरीब परिवारों को, उनकी बेटियों को हम लोग सुरक्षा का आश्वासन देंगे, उनके बच्चों को पढ़ने का आश्वासन देंगे, लड़की के बड़े होने तक, उसकी शादी होने तक उसका सारा देखभाल शिवसेना सरकार उठाएगी और बच्चों को पढ़ने से नौकरी तक का सारा खर्चा हमारी पार्टी उठाएगी। बेरोजगारों का हम लोग शासकीय भत्ता जो है उसको, जो अभी 2400 रुपए, उसको हम लोग 5000 रुपए कर देंगे। तो अभी 70 सीटों का हमारी तैयारी है, लेकिन हम अभी 17 सीटों पर हमारी घोषणाएं लगभग तैयार है। 17 सीटों की वहां पे हमारा प्रत्याशी तैयार है, लेकिन हमने अभी घोषणा नहीं किया है। लेकिन 70 का टारगेटेड है। जब ये हमारी तोड़ो यात्रा निकलेगी तो उसमें हम लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं सर, पार्टी मतलब पूरा एक सिद्धांत होता है, पूरा एक एम होता है, आपका क्या प्रेजेंटेशन है वो होता है। पार्टी डिफरेंट होती है और पार्टी का 40 से ज्यादा विधायक एक तरफ है, उसका 14 सांसद एक तरफ है, पूरे देश के जितने भी यूनिट्स थी सब एक तरफ है। तो फिर पार्टी कहाँ हुई? पार्टी में इसको गुट नहीं बोल सकते। अभी बेरोजगार किसान मोर्चा निकलने वाला है 8वें नंबर का। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 7 यात्राएं निकाली थी। ये 8वें नंबर का 3 से 4 दिन का चलता है। ये चौकी मोहल्ला से निकलेगा, चौकी से निकलेगा मोहल्ला मानपुर होते हुए, ये पूरा बालोद होते हुए कवर करते करते दुर्ग में आके खत्म होगा। ये अप्रैल के एंड के बाद से स्टार्ट होगा। देखिए ये क्या होता है, शुरू में जब कोई स्थानीय पार्टी स्टार्ट होती है ना, तो वो अपने उनके मुद्दे अलग होते हैं। धीरे धीरे शनाय उन लोग स्टेबिलिटी बढ़ाने के साथ में सोच का भी विस्तार होता है। तो सोच का विस्तार है और देश में हमारी पार्टी आज की डेट में 17 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग स्टेट्स में मैंने दौरा किया हुआ है और मुझे भी बोला गया कि आपको देश का हिंदी भाषी क्षेत्रों का सेक्रेटरी बना रहे हैं, लेकिन मैंने इनकार किया, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले छत्तीसगढ़ में हम काम करें, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। ये चुनाव हर 5 साल में आता है और अभी नवंबर में चुनाव है। हम लोग तो लास्ट ईयर 7 जुलूस हम निकाल चुके हैं और इतना सारा हमारे पास में प्रोग्रामिंग था, इतना प्रोग्राम था कि हमारे पास समय नहीं है। आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो 17 का जुलूस है, फिर 20 तारीख का जुलूस है, फिर 22 तारीख को मैं मुंबई जा रहा हूँ, फिर 26 को आऊंगा, फिर जुलूस है। लाइन से प्रोग्राम है, लाइन से जुड़ी है, फुर्सत नहीं है। अब क्या तैयार है? बूथ वाइज हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हम लोग तो गली वाइज तैयार कर रहे हैं। ये एक मोहल्ले में गली भी होता है, हम लोग गली का भी तैयार करें कि इस गली में हमारे 2 कार्यकर्ता जरूर से होने चाहिए। हम लोग उसके हिसाब से पूरा 17 जगहों पर हमारी नाकेबंदी हमने स्टार्ट की हुई है। आने वाले वक्त पर ही 17 से 40 होगा, 20 होगा, 30 होगा, जितना ज्यादा हम विस्तार कर सकेंगे हम उतना करेंगे। किसी भी पार्टी को अपना वो बताना ही पड़ता है कि आपके क्या विचार है, उसको पब्लिक के बीच में तो आपको डालना ही पड़ता है। तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तब इनको मालूम था कि 66 सीट जीतने वाले हैं। ये तो खुद आश्चर्य में थे कि इनको 66 कैसे मिल गया। तो इसका कोई माई बाप नहीं होता। ये तो देखिए क्या चीज करवट, क्या चीज बदलेगी और जनता किसको पसंद करने लग जाएगी, आपको अंदाज नहीं लगता है। क्यों नहीं? कानूनी कार्रवाई चलते रहे, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? कानूनी कार्रवाई है, चलती रही। आपने 5000 का पूछा, उसमें सेक्शन बी जो था हमारा, उसमें ये था कि 118 हमारा ये था कि हम इसको 5000 का भत्ता 6 महीने के लिए देंगे और उसके बाद हम उसको पढ़ने के लिए और दूसरे अवसर उसको ट्रेनिंग के लिए हम लोग और 5000 का 1 महीने 6 महीने का और देंगे। उस दौरान उसकी नौकरी लगना चाहिए, नहीं तो भत्ता कम होगी 2400 पे 2500 पे। एज कुछ नहीं होती राजनीति में, क्योंकि बच्चा तो पैदा होता है तब से राजनीति चालू हो जाती है। 18 साल दिया गया तो वोट डालेगा 18 में। वोट से आपका हमारा मेंबर बनने का कोई नियम थोड़ी है, उसका कोई नियम नहीं है। पहले राइस था सिर्फ, अभी जीरा राइस है, फर्क कुछ नहीं है, परसेंटेज वही चल रहा है।
जो परसेंटेज निर्माण कार्यों का जो कमीशन परसेंटेज था वो आज भी चल रहा है। और सिर्फ हम गोबर को बोल के अंदर 250 करोड़ का गोबर बेचा, यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, हम 250 करोड़ रुपए के गोबर का सिर्फ जिक्र कैसे कर सकते हैं? हमको आप ये जानकारी दीजिए कि कितने रोजगार आपने साधन उपलब्ध कराए, जितने नए स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स चल रहे हैं इसमें कितने रोजगार के साधन आप स्थानीय लोगों को दिलवा रहे हैं? आपने वो कुछ नहीं किया। कितने ITI खोले, कितने कॉलेजेस में आपने स्थानीय लड़कों को आपने रोजगार के अवसर प्रदान किए, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये वही है जैसा कि बड़ा सा बोर्ड आदरणीय रमन सिंह जी के जमाने में लगता था कि 40 लाख परिवारों को हमने रोजगार के अवसर दिए। तो ये रोजगार के अवसर क्या होता है? कोई श्वेत पत्र है क्या? कोई क्लियर कट कोई बातचीत है क्या? कोई क्लियर कट बातचीत नहीं थी। हमारा यही कहना है कि जितना भी MOU साइन होता है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ियों को आपको 70 से 80% रोजगार आपको देना होगा, लेकिन किसी भी MOU में ये कहीं साइन नहीं। अब देख लीजिए MOU, समझे हो कि आप इसको गलत समझे हो तो आपके ऊपर। मैं तो भ्रष्टाचार के ऊपर बोला कि जीरोलाइज हो गया। अब उसको अच्छा सा फोकस जो जितने आदिवासी बेल्ट है और जो ठेठ छत्तीसगढ़ी बेल्ट है, लाइक बीच का सेंट्रल पॉइंट है जो हम जांजगीर से चालू करते हैं तो जाके हम लोग इधर मुंगेली के काउंटर पे खत्म करते हैं, और जैसे चौकी, मोहला, औंधी, ये सब इलाका भी हमारा बहुत ही प्राइम लोकेशन का पीरियड। लेकिन हम साउथ का एकदम मतलब इंटीरियर का अंबिकापुर कटघोरा से उस पार का हमारा ज्यादा उस तरफ में हमारा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके इस पार जितनी सीटें हैं उसका हम लोग काफी ज्यादा। बस्तर अभी भी हमारा दौरा हुआ है, बस्तर में हमारी पोजीशन काफी अच्छी निकलने वाली है।